सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा 2D का ही एक मेजर पार्ट बेसिकली इसमें ही तुम लोग आके 2D मोशन को ही तुम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देते हो। सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन और यू कैन ऑल्सो से दिस इज नथिंग बट 2D मोशन। यस सर, क्या कहानी क्या है बच्चे? कहानी सिंपल है। अभी तक जो अपन ने 1D में पढ़ा ना, वहां पे तुमने बहुत पर्टिकुलर एक चीज पढ़ी। सर क्या आपने ये देखा कि सर अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूँ बॉल नीचे आ जाएगी, राइट? मैं नीचे फेंकता हूँ तो सर एक्सेलरेट करेगी, और तुमने बोला सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है जिसकी वजह से सर वो नीचे आती है। सर वहां पे जितने भी केसेस थे, कभी भी बॉल को उन्होंने एंगल पे नहीं फेंका। एंगल पे मतलब, अरे यार जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा बॉल को तो ऊपर ही फेंके। अगर मैं उसको किसी एंगल पे फेंक दूं, ऐसे सोच के देख, जैसे क्रिकेट में थ्रो करते हैं, क्या वो सीधा ऐसे ठक से सीधा फेंकते हैं ना? सर वो ऊपर को फेंकते हैं किसी एंगल पे। एंगल किसके साथ मैं बोल रहा हूँ? ग्राउंड के साथ। सर तो मुद्दा क्या है बेटा? मुद्दा देख, सबसे पहले समझ ले कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। मान लो कि ये मेरे पास एक मैंने वैसी एक्सिस बना ली। क्यों बनाई समझ जाओगे। मान लो कि यहां पे एक बॉल थी, यस, रुक जाओ। लेट्स से वी हैव अ बॉल हियर विच इज ऑब्वियसली प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड कहां पे? किसी एंगल पे, ऐसे। अब इसको ऊपर वर्टिकली नहीं फेंका गया ना, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, इसको भेजा गया है ऐसे किसी एंगल पे। अच्छा सर, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखेगा समझ पाएगा। ये एंगल थीटा दे रखा है और बोला गया कि इसको जो स्पीड दी गई है वो है v। ओके सर, ये बॉल है, यस, ये तुम्हारी बॉल है। मतलब ग्राउंड से सर एक एंगल थीटा पे आपने v स्पीड से एक बॉल को फेंका। या फिर सिंपल सोच ले कि यार यहाँ पे कोई आदमी आया, उसने इसको किक कर दिया, किक करने पे वो किसी एंगल पे चली जा रही है। सबसे पहले तो सोचो, और जो मैं बना रहा हूं उसको फील करना कि क्या सर ने जो चीज यहाँ पे कही और बोली है वो सही या गलत। ध्यान से देखना। मेरा कहना यह है कि यार इसकी जो ट्रजेक्टरी होगी या इसका जो पाथ होगा वो ना कुछ ऐसा चमकेगा। जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा? जल्दी से टेल मी। यस यस एग्जैक्टली। सर बेसिकली अगर ध्यान से मैं देखूं तो यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है कि ये जो आपने सर इसको स्पीड दी है, इस स्पीड की वजह से ना ये बॉल आगे भी बढ़ रही है, ऊपर नीचे भी हो रही है। सोच के देख, जब ये यहाँ पे इनिशियली थी और उसके बाद मैंने बोला कि कोई टाइम टी के बाद, तो सर ये पहले तो यहाँ पे ओरिजिन पे थी, ओरिजिन के बाद ये टाइम टी के बाद मान लो यहाँ पे आ गई। यस, तो एक बात बता, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे अगर मैं इसको ऐसे देखूं ग्राफ की फॉर्म में। यस, तो सर इसका एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। पहले वो 0 0 थे, अब ये मतलब आगे को भी बढ़ रही है और ऊपर को भी जा रही है। फिर सर मैंने ये भी देखा यहाँ पे कि एक टाइम के बाद ये ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, बट उसके बाद इसने पता नहीं क्यों नीचे आना स्टार्ट कर दिया और वापस ये ग्राउंड पे आ गई। यस, ये चीजों को दिमाग में रखना। क्यों सर? काम आएंगी। इधर देखो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि ये जो आपने बोला कि इतनी स्पीड से, मान लो कितनी भी होगी, ठीक है, मैं नंबर नहीं दे रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर ये वेलोसिटी v है तो बच्चे सोच के बता मुझे, इसके दो कंपोनेंट करने आते हैं क्या? सर कंपोनेंट सीखे तो थे यार, ध्यान से याद कर। क्या एक कंपोनेंट इसका इधर को होगा और दूसरा वाला सर इधर को होगा? याद है या नहीं याद? जल्दी बोलो। याद होना चाहिए भाई साहब। ये नहीं है कि वेक्टर खत्म तो सर सब भूल गए, इसीलिए तो पढ़ाया था वो यहाँ पे यूज करने के लिए।
वी एक होगा कॉस, एक होगा साइन। कौन सा होगा कॉस? अरे सर जो टच हो रहा होता है वो होता है वी कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल टच हो रहा हो वो कॉस वाला, और जो परपेंडिकुलर होगा, दूर वाला कंपोनेंट होगा, वो कौन सा होगा? वी साइन थीटा। सर आपने बेसिकली इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। यस यस। और अगर मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ता हूं, अब इसको रादर देन ये कहना कि सर एक बॉल को फेंका गया थीटा एंगल से, कैन आई ऑल्सो से कि ये वी कॉस थीटा इसको स्पीड दिया गया और वी साइन थीटा भी स्पीड दिया गया। यस यस। बट जो ये वी कॉस थीटा था, ये उसको किधर के लिए दिया गया? सर ये उसको आगे बढ़ने के लिए दिया गया। और सर ये वी साइन थीटा, ये सर उसको ऊपर जाने के लिए दिया गया। मुझे एक बात जाननी है, सारे बच्चे सोच के बताना। ऊपर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कौन सी स्पीड को कोई रोकेगा? मतलब बॉल को रोकने वाला कौन होता है? अगर कोई भी बॉडी को मैं हवा में उछालता हूं, उसको रोकने वाला कौन होता है? जी, वेरी गुड। जी जी जी। यश का कहना है जी, बाकियों का क्या कहना है? यस। सर थ्रू आउट द मोशन मुझे बताया गया कि एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। अगर एक्सेलरेशन नीचे को है और स्पीड आपने एक दी है ऊपर को, तो अब मुझे एक बात सोच समझ के बताना, क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपने यहाँ पे मार्क की है, क्या ये आपकी आगे बढ़ने वाली स्पीड को तकलीफ देगी? हाँ या ना? बस सिंपल मुझे यस और नो में बताओ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम इमेजिन कर पा रहे हो। नो नो नो, डोंट टॉक अबाउट फ्रिक्शन अभी ना पार्थ, फ्रिक्शन की अभी बात नहीं कर रहे। वी आर टेकिंग आइडियल कंडीशन। क्या आगे बढ़ने वाली जो स्पीड है उस पे कोई प्रभाव होगा इसका या नहीं होगा? बेटा कोई भी प्रभाव नहीं होगा। राइट? सिंपल है कि सर यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेलरेशन है, और वो भी किधर को लग रही है? ग्राउंड की तरफ। याद रख लेना, दिस इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये किस पे सारा इंपैक्ट डालेगी? अगर ये स्पीड, देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड में चेंज लेके आना या वेलोसिटी में चेंज। तो ये कौन सी वेलोसिटी को चेंज करेगी? याद रखना, ऊपर जाने के लिए जो दी गई थी। क्या ये आगे बढ़ने वाली पे कोई इंपैक्ट डालेगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुझे एक खास बात बताता हूं। ये जो हो रहा है यहाँ पे तेरे सामने, एक्चुअल में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुझे एक बात बताऊं, देख, ये देख, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है सर, मान गए। अब इसके ऊपर अगर तुम लोग ना एक बॉल लो, एक बॉल लो, एक और लो, ले ली सर। अब यहाँ पे मैंने बोला एक बॉल को तुम ऊपर फेंको। सर कितनी स्पीड से? मैंने बोला यार वी साइन थीटा से फेंक ले। अब वी साइन थीटा क्या है? कुछ भी होगा, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आगे को क्या है? वी कॉस थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम दोनों को ऑलरेडी 1D में पढ़ के आ चुके हो, ये बॉल क्या करेगी? ऊपर जाएगी सर, फिर नीचे आएगी सर। पढ़ा है ना सर? यस यस। ये वाली सर, ये वाली तो आगे जाती जाएगी, इसमें कुछ नहीं है। बस मेरी बात को अब फील करना, और जो मैं बोलने जा रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये दोनों साथ में हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। सर ये ऊपर जाना नीचे आना तो हो रहा है, बट उसके साथ साथ ये आगे भी बढ़ते जा रहा है। यस और नो? क्या मेरी भावनाएं तुम्हारे तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई? जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं समझ आया? यस। बेसिकली बॉल ऊपर और नीचे जा रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात। बस इस बार एक्स्ट्रा क्या है मसाला उसमें? सर एक्स्ट्रा उसमें ये है
कि उसको आगे को भी आपने स्पीड दे दी, जिसकी वजह से देखो वो क्या करेगा, इधर मेरी तरफ देखो सर, ऊपर जाएगा बट आगे भी बढ़ेगा, ऊपर जाएगा आगे भी बढ़ेगा, ऊपर जाएगा आगे भी बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर सर नीचे आएगा आगे बढ़ेगा, नीचे आएगा आगे बढ़ेगा, नीचे आएगा आगे बढ़ेगा। क्या मेरी बात को फील कर पा रहे हो? यस। अब सारे बच्चे इसको नोट करो, और इस पे कैसे सर इसको ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको टेक्निकली कैसे देखना है, क्या क्या चीजें सर इसमें मेरे काम आएंगी, और कैसे मुझे सर अलग अलग फॉर्मूला मिलेंगे, मैक्सिमम हाइट का, रेंज होगी एक चीज, और एक होगा तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सारी चर्चा करेंगे अपन आगे। क्या कुछ नया सर आएगा उसमें? नहीं बच्चे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज करेगा। बस मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों को कंपोनेंट तोड़ने आने चाहिए, बस। सारे बच्चे नोटेड डाउन फास्ट। ये दोनों साथ में साइमल्टेनियसली होंगे तो ये बन जाएगा ऊपर वाला मोशन, याद रखना। डन सर, आगे बढ़े। एक सेकेंड। आ जाओ आगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी टेक्निकल बातें करते हैं। सर ठीक है, आपने दोबारा ओ हो ये आपने दोबारा से बेसिकली वही काम किया कि सर आपने वी से फेंका, और उसके बाद आपने बोला कि उसका एंगल थीटा था, दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ग्राउंड की तरफ होगा ही होगा। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ जो बार बार यूज होने वाली है, जो बोला जाएगा आपको कि निकालो, ये करो वो करो। तो मैं पहले बता देता हूँ वो कौन कौन सी चीजें होने वाली है। एक चीज होती है बच्चे तुम्हारी ये, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाओगे सर, इसको जी को क्यों हटाया मैं बताता हूँ। मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द मोशन अगर आप देखोगे तो बच्चे एक हाइट आएगी इसके पास रास्ते में, राइट। मैक्सिमम हाइट, उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर देती है, तो इसको ही तुम बोलोगे दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। कैसे निकालनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ सोच लो सर। और इसके अलावा एक और चीज, ये क्या है सर? ये मतलब जहां से उसको भेजा और जहां पे जाके वो ग्राउंड पे टकराई, ये इसको बेटा बोलेंगे यहाँ पे रेंज। आर से रिप्रेजेंट करेंगे हाइट को एच से। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज होगी टाइम ऑफ फ्लाइट। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल टी से। सारे बच्चे ये तीन चीजों को दिमाग में रख लो। करना क्या है, समझना क्या है, वो मैं बताता हूँ। वी कॉस थीटा, इधर देखना इधर देखना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, अब ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। मैंने बोला कि मेरे पास वी थीटा एंगल पे थी, राइट। अच्छा,
अगर v मेरे पास थीटा एंगल पे थी, मेरा कहना यह है कि इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे v cos थीटा और v sin थीटा। सर मानते हैं हम तो। अब कैन आई से कि सर मैं इसको दो हिस्सों में अलग अलग से देखूंगा। कौन कौन से हिस्से? एक्स एक्सिस या फिर बोल देते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल। वाई एक्सिस या फिर बोल देंगे अलोंग वर्टिकल। यस। तो सर अब दोनों को अलग अलग से एनालाइज करेंगे। यस। कैसे करोगे? इधर देखो, ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। कैन आई से इट इज नथिंग बट v cos थीटा। uy क्या है? इट इज नथिंग बट v sin थीटा। हाँ या ना बोल जल्दी से। यस। यस। अच्छा, एक्सेलरेशन इन x क्या है और एक्सेलरेशन इन y क्या है? जल्दी से मुझे बताओ। एक्सेलरेशन इन x कितना? वेदांत, मुझे लेक्चर के बाद मेक श्योर करना कि एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आई विल कॉल यू। ay जीरो। कुणाल ay जीरो। सोच ले, सोच ले, समझ ले, देख ले। हाँ भाई बॉयज, सारे बच्चे जल्दी से। हर्षिता, पद्माच, राखी, सृष्टि, रैया, चलो बेटा जल्दी से आंसर दो। पूनम, जो लगता है बताओ। ay इज v cos थीटा बाई t। नहीं यार, बहुत गलत जा रहे हो, बहुत गलत जा रहे हो। एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ एक है। कौन सी वाली? ये वाली, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या कोई ऐसे एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल में? क्या इधर को उसको कोई एक्सेलरेशन धक्का देने वाली है क्या, फोर्स या एक्सेलरेशन? नो। तो एक्सेलरेशन एक्स में कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और y में कितना होगा? देखो, y की इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा थी। अभी तो मैंने बताया था कि उसको रोकने वाला कौन? g। रोकने वाला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये v sin थीटा का डायरेक्शन किधर को? ऊपर को। g का डायरेक्शन किधर को? नीचे को। तो क्या लिखूंगा बेटा? सारे बच्चे चेक करो कि ये चारों चीजें मैंने जो लिखी समझ आई या उड़ गए तोते? ओहो हो पूनम, बॉडी हैज इट्स ओन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हवा में जब भी कोई बॉल जाती है उस पे एक एक्सेलरेशन होती है, लगती है, राइट? कौन सी एक्सेलरेशन लगती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या उसके अलावा हवा में कोई और एक्सेलरेशन होती है? ना। और बॉडी के पास क्या एक्सेलरेशन होती है? अरे यार, एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? एक्सेलरेशन मींस कोई फोर्स लगनी किसी बॉडी पे, जो फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है या उसकी स्पीड को चेंज करती है। यहाँ पे तुम लोग एक सिंपल सा मुद्दा समझो कि एक्सेलरेशन बेटा सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। और वो क्या कर रहा है? वो हमेशा बॉल को किधर को खींच रहा है? ग्राउंड की तरफ। अगर मैंने बोला ये y डायरेक्शन है, v sin थीटा इज पॉजिटिव y, तो g क्या हो जाएगा? नेगेटिव y, माइनस जी। सर तो g तो होगी ना ax के लिए। अरे यार मेरी बात समझ, क्या वो उसकी डायरेक्शन x में है? क्या वो इधर को या इधर को उसका कोई इफेक्ट है? लेफ्ट और राइट को क्या उसका कोई इफेक्ट है जी का? जी सिर्फ किधर को लग रही है? नीचे को। तो इस इधर को जो स्पीड है उसमें क्या कोई चेंज लेके आएगी वो? याद कर लो, whenever the direction of acceleration and speed is velocity is at 90 degree, there is no change in speed। याद है, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था।
तो इसकी स्पीड 0 ही रहेगी बच्चे, याद रखना। और सॉरी, एक्सेलरेशन 0 ही रहेगी। एक्सेलरेशन फॉर x डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल ऑलवेज बी 0। y में इट इज ऑलवेज -g, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज की एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो क्या कभी भी उसकी स्पीड चेंज होगी? नो। स्पीड तो सर, अगर एक बात बताओ, आप इक्वेशन क्या लिखते हो? इक्वेशन लिखते हो v इज इक्वल टू, इधर मैं ऐसे लिख देता हूं, u प्लस AT। अब x के लिए क्या लिखूंगा? vx इज इक्वल टू ux प्लस AXT। और vy के लिए क्या लिखूंगा? फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, uy प्लस AYT। सर ये तो आपका 0 हो जाएगा, बचा क्या? vx इज ऑलवेज इक्वल टू ux, मतलब देर इज नो चेंज ना। यहां पे क्या लिखेगा? vy इज इक्वल टू, सर इसको मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो एक बार, इज इक्वल टू v cos थीटा, और इसको क्या लिखूंगा? v sin थीटा माइनस GT। सारे बच्चे अच्छे से एनालाइज करो और झट से मुझे बताओ कि क्या समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पे। डायरेक्शन के लिए सिंपल मुद्दा समझो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्राउंड। और अगर तुम और अलोंग द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखोगे तो तुम्हें डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि इट इज ओनली एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, इट इज नॉट एक्टिंग कुछ भी उसका पार्ट क्या राइट और लेफ्ट में लग रहा है, नो। ये लो ये लो ये लो, फुल स्क्रीन लो। सारे बच्चे इसको पहले बहुत प्यार से नोट करो, राइट। हेडिंग डाल लेना, पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। पार्थ बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। पार्थ का कहना है कि सर अगर उस पे एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में तो वो आगे ही बढ़ती जाएगी, बिल्कुल सही है। बट वो रुकती क्यों है? क्योंकि जाके ग्राउंड पे टकरा जाएगी। और तुम्हें अब प्रैक्टिकली सोचोगे, क्या टकराने के बाद यहीं पे रुक जाती है ना? ऐसा कुछ होता है ना, वो इसी वजह से होता है। जल्दी जल्दी जल्दी। दोनों का टाइम सेम होगा, यस यस। एक ही तो चीज है इसमें जो कॉमन रहेगी दोनों में, कौन? टाइम। जितने टाइम में, एक बात समझो, टाइम की अगर बात करी दी है तो मैं एक बात बोल रहा हूं, समझना क्या सही बोल रहा हूं या गलत। जितने टाइम में बॉल ऊपर जाके वापस ग्राउंड में आएगी, उतना टाइम क्या होगा? जो पार्थ बोल रहा था, बॉल कीप्स ऑन मूविंग विद v cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड के अलोंग वो आगे को कितने से बढ़ती जाएगी? v cos थीटा। सारे बच्चे बोलो क्या बात चमका या नहीं चमका? क्यों ये लिखा मैंने? जितने टाइम में बेटा बॉल ऊपर जाके वापस ग्राउंड पे आएगी ना, उतना टाइम ये बॉल साथ में v cos थीटा से आगे बढ़ती जाएगी। गॉट इट, गुड। अच्छा, अगर तुम लोगों को बोल दिया जाए कि इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिख दो तो कैसे लिखोगे बेटा? सर v इज इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूं सारे बच्चे देखना, v cos थीटा आई कैप
प्लस वी साइन थीटा माइनस GT जे कैप। कैसे लिखा समझ आया? अरे एक कर दिया उनको, आई और जे लगा दिया, बस ये दोनों को बस मैंने एक कर दिया और ए वो लगा दिया, आई और जे। जल्दी से नोट कर लो, ये भी कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, स्पेशली नीट वालों आपको। जल्दी से नोट करो, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है तो सर स्पीड में चेंज भी वाई में ही आएगा। सही है, समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मैं आप लोगों को ना एक फिगर बना के दिखाऊंगा, डायग्राम दोबारा से बना के दिखाऊंगा, फिर मैं अच्छे से इसके पैरामीटर्स पे और बात करूंगा और तुम लोग समझ भी पाओगे कि ठीक है सर होना हो क्या रहा है यहाँ पे। इधर देखो सारे बच्चे, आगे बढ़ रहा हूँ। एक बात रुक जाओ, इसको ड्रॉ मत करना अभी। इसमें से मैं कुछ एक दो चीजें उड़ा देता हूँ, जैसे कि ये, जैसे कि ये, बस इधर देखो। अब जो मैं बोल रहा हूं इसको समझना। सर वी कॉस थीटा तो हमेशा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही रहेगा। मैं कुछ पॉइंट बना देता हूँ, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया मैक्सिमम हाइट वाला, और एक ये पॉइंट हो गया। सर ये पॉइंट बना के क्या कर रहे हो? इधर देख, वी कॉस थीटा तो बेटा हमेशा तुम्हारा सेम ही रहने वाला है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। यस, तो सर एक बात तो मैं समझ गया कि ये जो आपने वी कॉस थीटा बनाया है ये तो हमेशा सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये कोई भी पॉइंट पे मैं पूछूंगा कि कितनी वेलोसिटी है आगे को, वो तो सर हमेशा कितनी आएगी? वी कॉस थीटा। क्या जब वो टकराएगा तब भी वी कॉस थीटा ही होगी? एग्जैक्टली उससे पहले भी वो कितनी होगी? वी कॉस थीटा। सारे बच्चे प्लीज मेरी बात को रिलेट करते जाना, सुनते जाना, सुनो। लिखना है तो लिख भी लो, दिस इज नथिंग बट वी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल स्पीड नेवर चेंजेस। चेंज होने वाला कौन? चेंज होने वाला सर वी साइन थीटा। सर बढ़ेगा या घटेगा ऊपर को जाते जाते? सोच, मेरे हिसाब से तो घटेगा। घटेगा तो देख मैं साइज छोटा कर रहा हूं इसका, और वेक्टर का साइज छोटा हो गया तो तू समझ जाएगा कि ठीक है उसका मतलब क्या है कहने का, कि स्पीड कम हो चुकी है। यस यस। फिर क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया सर वो, तो मैक्सिमम हाइट पे बेटा कितनी हो जाएगी तेरी वर्टिकल वेलोसिटी? तभी तो यू टर्न मारेगा, नहीं तो ऊपर को जाते रहता। यस। फिर क्या हुआ? फिर सर नीचे आना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे आएगा। फिर क्या होगा सर? फिर वापस से बच्चे वो नीचे आया यहाँ पे। और सोच, क्या एक बात तुझे याद है, जिस स्पीड से बॉल को अपन ऊपर फेंकते थे वो उसी स्पीड से वापस आती थी। तो यहाँ पे जब आके टकराएगा तो ये वी साइन थीटा से आएगा। सारे बच्चे अच्छे से नोट कर लो। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होंगे आगे जाके, बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 है। मैं कहता हूं देख, उसकी मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। यस। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो थ्रू आउट द मोशन रहेगी ही रहेगी। कितनी? वी कॉस थीटा। तो प्लीज मेक श्योर करो ये चीज को जल्दी से नोट कर लो, राइट? और एक्सेलेरेशन अगर मुझे कोई बोले कि बनाओ भाई थ्रू आउट द मोशन एक्सेलेरेशन किधर को रहेगी, अरे सर वो तो हमेशा ही नीचे को रहेगी। सारे बच्चे ये डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस यस यस, मैक्सिमम हाइट पे वी साइन थीटा 0 हो जाएगा। यस, वी कॉस थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसीलिए पूछा बोला भी जाएगा आगे जाके तुम लोगों को क्वेश्चंस में कि तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम हाइट पे कितनी होती है? बच्चे कहते हैं 0 ना, कितनी होती है? वी कॉस थीटा। वहां पे सिर्फ वी कॉस थीटा बचता है, दैट्स इट। जैसे नोट हो जाए बताना, फिर मैं और एक इस पे चीजें सिखाता हूँ।
वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। क्या क्या था अपने पास? इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, एक्सेलरेशन, सॉरी y में लेना है ना, एक्सेलरेशन माइनस जी। सर एक बात बताओ, सारे बच्चे सुनना भी समझना भी, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी? सर वो तो आपने अभी लिखा 0। तो कहना से जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करती है तो फाइनल वेलोसिटी y में 0 होती है, हाँ या ना? सही है सर, ये तो मैं समझता हूँ। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं टाइम कितना लगेगा ये v sin थीटा से 0 होने के लिए, क्या लिखोगे सर? vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी टाइम t। सारे बच्चे ध्यान से देखो, टाइम कितना आएगा? v sin थीटा बाय जी। मुझे एक बात बताओ, कहने से ये टाइम वो वाला टाइम है जब ये यहां से लेके यहां तक गया। अगर कोई बॉल जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लेता है, क्या याद है उतना ही टाइम वो नीचे आने के लिए लेगा? यस और नो? टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? इतना होगा या इसका डबल होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट t विल बी इक्वल टू 2 u लिख लो साइन थीटा अपॉन जी। इनिशियल वेलोसिटी अपन क्या लेंगे? u मान लो, v की जगह अपन जो ली थी। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। सारे बच्चे ढंग से इसको नोट करो और समझो। क्या किया सर? कुछ भी नहीं किया यार, ध्यान से देखेगा तो मैंने वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जो तू पहले लगा के आया। बस अब मैंने किस पे लगाई है? वो y पे। क्यों सर? क्योंकि सर वही तो चेंज हो रहा है, x तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए कुछ टाइम लिया, वो कितना टाइम लिया? वो ये टाइम लिया। उतना ही टाइम यहाँ से ये नीचे आने में लेगा, बिल्कुल सही बात। तो सर डबल कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, आप याद रखो। अगर आप डायरेक्टली सर मैं हमेशा कर लूंगा सोच समझ के, तो आप वैसे भी कर सकते हो। सारे बच्चे नोट करो। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लो कि सर ये कैसे किया, वो कैसे किया। अब ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए एक बात और है यहाँ पे, सर अगर आपको पता ही है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा है, एक्सेलरेशन अपने पास, ये तीनों फैक्टर, तो इक्वेशन तो एक और लग जाएगी। कौन सी वाली? डिस्प्लेसमेंट जो होगी यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक, क्या वही मेरी मैक्सिमम हाइट होगी क्या? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। क्या समझा कैसे लिखा? यहां से क्या आएगा? h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। व्हाट इज दिस? मैक्सिमम हाइट। सारे बच्चे अच्छे से इस चीज को नोट कर लो। द डिस्प्लेसमेंट, या फिर आई कैन से कि सर जो ऊपर जाते जाते मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसकी, वो वर्टिकल में, वो ही तो उसकी मैक्सिमम हाइट होने वाली है।
सारे बच्चे जल्दी से देखो। बोलो समझा? ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। हाँ समझा, गुड 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 गुड। इधर देखो, लास्ट सर आपने एक चीज और बताई थी, कौन सी? सर यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस, राइट, इसको क्या बोला था आपने? रेंज। मुझे एक बात बताओ, टाइम कितना मिलेगा इसको आगे बढ़ने के लिए? सर जितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हाँ या ना? यस। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को देखूं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन को देखने पे मुझे क्या समझ आएगा? सर देखो, एस इज इक्वल टू होता है आपके पास यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मानते हो? ए एक्स कितना हो जाएगा? 0, तो उड़ा दो। क्या बचा? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो सर टोटल टाइम लूंगा या आधा वाला टाइम लूंगा? अरे आधा वाला टाइम लेगा तो फिर तो ये यहां तक पहुंचेगा ना, पूरा टाइम लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या लिखूंगा? रेंज विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू कॉस थीटा। टाइम कितना था? 2u साइन थीटा बाय जी। सर यहां से ये क्या बन गया? सर ये बन जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब मैं तुम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं। रेंज को लिखा जाता है u² साइन 2 थीटा बाय जी। अब ये पूछना मत कि सर कैसे लिख दिया, याद करो, क्या एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन 2 थीटा। तो सारे बच्चे याद रख लो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, योर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सारे बच्चे नोटेड डाउन। तीनों चीजों को ध्यान से देख लो, परख लो, समझ लो कि सर ने क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखवाई हैं और कैसे कैसे लिखवाई हैं। ये कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या सर हमेशा मुझे ये रटना पड़ेगा? नहीं यार, ये सारे फॉर्मूलाज रखने की जरूरत ही नहीं है। तुझे हमेशा क्या करना है? कंपोनेंट्स तोड़, उसके बाद क्या करेगा? टाइम निकाल, सबसे पहले ये वाला डबल कर दे, तेरे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, टोटल टाइम के साथ क्या हेल्प से क्या निकाल लेगा? रेंज। मैं क्वेश्चन लेऊंगा, तुम लोग ध्यान से देखना, या खुद से कर लोगे? जल्दी बोलो, तुम करोगे या मैं करके दिखाऊं? जल्दी बोलो, खुद से करोगे कि या मैं करके दिखाऊं? क्या बात है, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, हम करेंगे सर ये बात। जल्दी बोलो, कर लोगे कर लोगे कर लोगे, कुछ बड़ा तोपची काम नहीं करवा रहा। इधर देखो, जल्दी से सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लो, बाकी जो नोट कर रहे हैं करते रहो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected at an angle 37 degree with speed
100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 37 डिग्री। अच्छा, जिसको 37 डिग्री का नहीं पता तो वो देख लो। साइन 37 कितना होता है, कॉस 37 कितना होता है। सारे बच्चे जल्दी से नोट करो। गुड, राखी, पार्थ, यश, पूनम, कुणाल, जल्दी लगाओ फिर। करो करो, देव जल्दी आंसर दे, थोड़ा सा मोशन में आओ यार। अर्पित 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 है क्या? लेट्स सी, निकाल लो तुम लोग। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट सभी बता रहे हैं जल्दी से। गुड, सबका सेम है। गुड गुड। पार्थ हो गया, पूनम हो गया, देव। गुड, टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सही है, सेम ही है तो सही होगा। नेक्स्ट 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 क्या करोगे? हाइट 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 हाइट। निकाल लो जल्दी से हमसे, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला यूज भी नहीं करेंगे अपन, फॉर श्योर। इधर देख लो, फिर क्या है कहानी। अरे ये स्पीड है इतने एंगल पे, राइट? तो यूएक्स कितना हो जाएगा? 100 कॉस। यूवाई कितना हो जाएगा? 100 साइन। जल्दी से बताओ, क्या पहले ये समझा या नहीं समझा? 60 मीटर पर सेकेंड और ये आएगा आपके पास 40 मीटर, सॉरी 80 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन एक्स में कितनी होती है सर? 0। वाई में कितनी होती है सर? -10। सर इसके बाद क्या करूंगा? सर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे। सर ये बताया था मुझे, तो अगर ये बताया था तो सोच, इक्वेशन लगा देगा। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। टाइम कितना आया? 6 सेकेंड। ये कौन सा टाइम आया सर? जब ये 0 हुआ। सर ये 0 तो आधे रास्ते पे होता है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड। और अगर मुझे सर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा दूं? लगा दे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 60 का स्क्वायर 3600, 2 इंटू -10 इंटू एच। तो ध्यान से देख के बता क्या आंसर आ रहा है क्या यार? 180। रेंज के लिए क्या करूं सर? रेंज के लिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी हो जाएगा। 80 इंटू टोटल टाइम, ये आएगा तेरे पास 960। जल्दी से मुझे बताओ किस किस बच्चे के ये तीनों आंसर सही थे? वेरी गुड। किस किस के आंसर सही थे? यश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। पूनम, वेरी गुड। एक सेकंड एक सेकंड, 10 कहाँ गया? एक 0 कहाँ गया? कौन सा एक 0? कौन सा 0 देव? मैं समझा नहीं, कौन से वाले की बात कर रहे हैं?
राखी कह रही है मेरा तो रॉन्ग था। राखी समझ आ गया गलती कहाँ थी। अगर सीधा फॉर्मूला यूज करने है, फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर सेम आएंगे दोनों केसेस से, राइट। ओके ओके ओके। आर वाला समझाओ। अरे आर वाला कुछ नहीं है, देख टाइम आ गया था, राइट। कहां से आया था, वो वाई से निकाला था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यस। आर क्या होता है, आर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो सर एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। बट ए एक्स जीरो है तो ये सारा जीरो हो जाएगा, बचा क्या यू एक्स टी। तो वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम हो गया डिस्टेंस, 80 इंटू 12, खत्म। सोच सोच सोच, समझ। ओके एक होमवर्क दे रहा हूं और उसके बाद एक चीज छोटी सी लिखवाऊंगा, इधर देखना सारे बच्चे। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम origin at an angle 127 degree with 20 कितना ले मीटर पर सेकंड, चल with 20 मीटर पर सेकंड, find the coordinate of maximum height, पहला पार्ट। सेकंड, the coordinate where it strikes the ground। जल्दी से। if a body is projected from origin at an angle 127 degree with 20 meter per second, find the coordinate of maximum height, the coordinate where it strikes the ground। जल्दी से नोट करो, होमवर्क है ये, अभी मत करना। जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट करो। ओके सारे बच्चे एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले दो, ठीक है। अच्छा जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज लिखवा के जाना चाहता हूँ। क्या है सर वो छोटी सी चीज? तीन फॉर्मूला बेटा अपन ने सीखे। एक तो था टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, एक। दूसरा आपको बताया गया हाइट, हाइट इज इक्वल टू बोला गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और एक था रेंज जो कहता था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। इसको लिखने के लिए याद रखना, ऐसे भी लिख सकते हो। u साइन थीटा क्या होता है सर, ये तो इनिशियल वेलोसिटी इन y होती है, तो कहना से दिस इज नथिंग बट 2uy अपॉन जी। यस u साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कहने से दिस इज नथिंग बट uy का स्क्वायर अपॉन 2g। और दिस इज व्हाट u साइन थीटा u कॉस थीटा क्या था, कहने से 2u ux uy अपॉन जी। बेटा ये तीनों फॉर्मूलाज आपको दोनों फॉर्म में याद होने चाहिए, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप इनको याद करोगे तो इट विल बी मच मच इजियर फॉर यू टू डील विद इट, राइट। सारे बच्चे अच्छे से देख लो और समझ लो कि सर ने ये यूएक्स यूवाई क्यों लिखा। मैं राखी अभी बात करता हूँ।